जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं गुरु नानक जी ने बाबर को समझ दी। एक बार बाबर की सेना किसी गांव पर चढ़ाई करके आई। कई लोग कत्ल कर दिए गए, कई लोगों को गुलाम बना दिया गया। गुरु नानक जी भी उसी गांव में थे। कोई यात्रा पर निकला है तो रास्ते में क्या होगा, कैसी सुविधा होगी, कुछ पता नहीं होता। मगर नानक जी के साथ ऐसा साहस था कि प्रभु वाहेगुरु कहीं भी ले जाए, शरीर की जो भूमिका है वही होगा। वहाँ भी गुरु नानक जी को मर्दाना के साथ गिरफ्तार कर गुलाम बनाया गया और हर एक के साथ उन्हें भी काम दे दिया गया। मर्दाना मीर खां का घोड़ा संभाल रहे थे। वे घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चल रहे थे। गुरु नानक जी को भी बोझा दे दिया गया था। वे बोझा सिर पर उठाए चले जा रहे थे। गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा, रबाब बजाओ। मर्दाना ने उनसे कहा, मैंने घोड़ा पकड़ कर रखा है, रबाब कैसे बजाऊं? तब गुरु नानक जी ने कहा, अरे तुम घोड़े को छोड़ो और रबाब बजाओ। मर्दाना इतने साल नानक जी के साथ रहे थे, इसलिए उन्हें पता था गुरु आज्ञा क्या होती है। उसके पीछे अवश्य ही कुछ कारण होता है। अतः उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया और रबाब बजाना शुरू किया। यह देख साथ चल रहे लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि मर्दाना रबाब बजाते चले जा रहे थे, गुरु नानक जी गाते चले जा रहे थे और घोड़ा उनके पीछे पीछे चुपचाप चला आ रहा था। इस पर मीर खां ने बाबर को संदेश भिजवाया कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक फ़कीर भी है। तब बाबर ने आदेश दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। कैद से आज़ाद होते ही वक्त गुरु नानक जी ने कहा कि मैं बादशाह से मिलना चाहूँगा, तो उन्हें अनुमति दी गई। गुरु नानक जी ने बाबर को फटकारते हुए कहा, तुमने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई है। यदि तुमने शासकों को दंड दिया होता तो हमें कोई रोष न होता, किंतु तुमने बिना कारण जनता को बेघर कर दिया है। इन सभी कर्मों का तुम्हें अल्लाह की दरगाह में हिसाब देना होगा। गुरु नानक जी की बातें सुनकर बाबर का सिर शर्म से झुक गया। गुरु नानक जी के चेहरे का तेज देखकर उसने अपने सारे अपराध स्वीकार किए तथा क्षमा याचना भी की। उसे मार्गदर्शन देते हुए गुरु नानक जी ने कहा, जो राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं करता बल्कि प्रजा का शोषण करता है, उसकी मनमर्जी जल्द ही समाप्त हो जाती है। प्रकृति का ऐसा ही नियम है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो दयावान बनकर सदैव न्याय और इंसाफ का तराजू हाथ में रखो। बाबर ने गुरु नानक जी को वचन दिया कि वह हमेशा अपने नगर में अमन बहाल करेगा तथा किसी भी जन साधारण पर अत्याचार नहीं होने देगा। इसके बाद गुरु नानक जी ने बाबर को गुलाम बनाए गए तमाम लोगों को अपनी कैद से आज़ाद करने की सलाह दी, जो तुरंत मान ली गई। बाबर ने गुरु नानक जी से विनती की कि वे उससे कुछ धन संपत्ति ले ले। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं बंदों से नहीं खुदा से मांगता हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वह जनता के कल्याण के लिए चाहिए। इस घटना के बाद एक दिन मर्दाना ने गुरु नानक जी से सवाल पूछा, इस युद्ध में कितने सारे लोग मारे गए, जिनमें कई बेकसूर थे, ऐसा क्यों हुआ? गुरु नानक जी ने कहा, इसका जवाब तुम्हें कल तक मिल जाएगा। दूसरे दिन आराम करने के लिए मर्दाना एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहाँ पर कुछ चींटियाँ थीं। ऊपर से शहद की एक बूंद मर्दाना पर गिरी और कई सारी चींटियाँ उनके शरीर पर चढ़ गई, जिनमें से एक चींटी ने उन्हें काट लिया, जिसकी हल्की सी सुई जितनी चुभन पाकर मर्दाना उठ बैठे और तुरंत सभी चींटियों को मसलकर शरीर से हटा दिया। अचानक किसी के शरीर पर चींटियाँ चढ़ जाने पर वह जो हरकत करेगा वही मर्दाना ने किया। ये नज़ारा देख गुरु नानक जी ने उनसे कहा,
तुम्हें तो केवल एक ही चींटी ने काटा था, फिर भी तुमने कई चींटियों को बेवजह मार डाला। क्या तुम यह बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं ना, यही तुम्हारे कल के सवाल का जवाब है। तात्पर्य यह है कि आम लोगों के जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। एक इंसान के मनन न करने के कारण उससे ऐसे कर्म होते हैं जिसकी करनी का फल पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। एक साधु अगर धर्म भ्रष्ट करे तो सभी साधु बदनाम होते हैं। एक परिवार का सदस्य यदि गलत काम करे तो पूरे परिवार की निंदा होती है। आज तक ऐसा ही होता आया है। इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उसका कर्म सिर्फ उसका कर्म नहीं है, बल्कि उसके कर्मों का असर कई लोगों पर होता है। यही वजह थी कि एक युद्ध की वजह से कई सारे लोग मारे गए। ऐसे उदाहरणों के जरिए उस वक्त की लोक भाषा में गुरु नानक द्वारा लोगों को कर्म का कानून समझाया गया, ताकि लोग मनन कर पाए, सोच पाए, अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले पाए कि हाँ, वाकई ऐसा ही होता है। हम किस तरह जी रहे हैं, हमारे कर्मों का असर किस तरह लोगों पर हो रहा है। थैंक यू।